लो भाई सभी हरियाणा पेंशनधार को हो जाओ सावधान। फैमिली आईडी के चक्कर में फंसी बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा दिव्यांग विधवा को पेंशन को खतरा। पेंशन कटने का आदेश। 16 मार्च से लगेंगे कैंप। कौन बचेगा कौन मरेगा तो जान लो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। तो सारे बहन और भाइया न काके ताइया न मर्द वीर और लुगैया न आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, मर्ज बैंक दर्द में बुजुर्ग सीएससी और समाज कल्याण दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं पात्र। बैंकों के विलय और फैमिली आईडी के चक्कर में फंसी बुढ़ापे की लाठी। 1000 पात्रों की 2 महीने से पेंशन हो रखी है बंद। तो अब खबर जान लो विस्तारतः। बैंकों के आपसी विलय और पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने की प्रक्रिया बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। तकनीकी खामियों के चलते पूरे प्रदेश के साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले के करीब 1000 पात्रों की पेंशन पिछले 2 महीनों से बंद है। इनमें महेंद्रगढ़ शहर के मोहल्ला सराय बास महाच्यान सहित जिले के आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण शामिल हैं। अब आलम यह है कि अपनी ही रुकी हुई पेंशन पाने के लिए पात्र अब तक हजारों रुपए और मासिक शांति दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन समाधान की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। अभी भी रास्ता पथरीला ही नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से में कई बड़े बैंकों का विलय हुआ है। उदाहरण के तौर पर कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का विलय एसबीआई में तथा ओबीसी बैंक का विलय पीएनबी में हुआ था। इस विलय के कारण इन बैंकों के आईएफएससी कोड बदल गए। वर्ष 2025 तक पात्रों को पेंशन सुचारू रूप से मिल रही थी, लेकिन 26 की शुरुआत में जैसे ही पेंशन वितरण प्रणाली को फैमिली आईडी में पूरी तरह लिंक किया गया, पुराने बैंक डेटा के कारण तकनीकी अवरोध पैदा हो गया। सिस्टम पुराने कोड को स्वीकार नहीं कर रहा, जिससे पेंशन खातों में नहीं पहुंच रही है। तो भाई दफ्तरों के चक्रों में खर्च हो रही है जमा पूंजी। पेंशन बंद होने से परेशान बुजुर्ग जनवरी महीने से ही संबंधित बैंकों और नारनौल स्थित एडीसी कार्यालय के बीच फुटबॉल बने हुए हैं। पात्रों का आरोप है कि बैंक उन्हें एडीसी कार्यालय भेजता है, जबकि वहां से उन्हें वापस बैंक भेज दिया जाता है। महेंद्रगढ़ से नारनौल की 25 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को न केवल शारीरिक कष्ट हो रहा है, बल्कि वे अपनी 1 महीने की पेंशन के बराबर राशि तो भाग दौड़ में और किराए में ही फूंक चुके हैं। पेंशन राशि मुआवजे के तौर पर दी जाए। पेंशन पात्र लालचंद, राजबाला, रामकरण, संतोष, लक्ष्मीनारायण, निरंजन लाल, कला देवी और मोहन ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वे वर्षों से यूनियन बैंक में पेंशन ले रहे थे। जनवरी 2026 से अचानक पेंशन बंद होने पर उन्हें फैमिली आईडी अपडेट कराने को कहा गया। जब वे नारनौल जाते हैं तो उन्हें अधिकारियों से मिलने तक नहीं दिया जाता और वापस बैंक भेज दिया जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के बदले उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त पेंशन राशि मुआवजे के तौर पर दी जाए। जब हमारा संवाददाता की पड़ताल में सामने आया कि इस समस्या का समाधान तकनीकी अपडेट में छिपा है। जिन पात्रों की पेंशन रुकी है उन्हें यह प्रक्रिया अपनानी होगी। सीएससी सेंटरों के माध्यम से अपनी PPP में संबंधित बैंक का नया आईएफएससी कोड जनरेट करवाना होगा। सीएससी संचालक PPP पोर्टल पर संबंधित तकनीकी खामी की शिकायत दर्ज करेंगे। पोर्टल पर डेटा अपडेट होने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। अपडेट होने के बाद पात्र परिवार को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर अपने सारे कागजात जमा कराने होंगे। तो भाई एरियर के लिए प्रार्थना पत्र।
बकाया पेंशन के लिए पेंशन धारकों को अलग से प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके बाद विभाग चंडीगढ़ मुख्यालय से पत्राचार पर रुकी हुई पेंशन सीधे बैंक खाते में डलवाने का काम करेगा। उधर समाज के प्रबुद्ध लोगों और पीड़ितों ने मांग की है कि प्रशासन को हर वार्ड और गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाकर उनकी समस्या का समाधान उनके घर द्वार के नज़दीक करना चाहिए, ताकि पात्र पेंशन धारक बुजुर्गों, दिव्यांग व विधवा महिलाओं को नॉर्मल में चक्कर न काटना पड़े। तकनीकी समस्या से 1000 पात्र प्रभावित हैं, समाधान कर रहे हैं, अधिकारी ने दी है बड़ी जानकारी। तो भाई बैंकों के विलय के कारण यह तकनीकी समस्या आई और ज़िले में लगभग 1000 पात्र प्रभावित हैं। उन्होंने कहा है कि पात्रों में समाधान के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। शहर के लोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर अपनी आईडी अपडेट करवाएं और विभाग में दस्तावेज जमा कराएं। इस दौरान एक OTP आएगा, जिसे बताने के लिए पात्रों को अपना पंजीकरण वाला मोबाइल भी साथ लाना होगा। अमित शर्मा, समाज कल्याण विभाग महेंद्रगढ़ ने दी है जानकारी। तो भाई अब जान लो अपनी पेंशन बचाने के लिए आपको क्या करना है। भाई सबसे पहले जिस किसी भी पात्र की पेंशन रुकी है तो उसे CSC सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी और अपना बैंक खाता IFSC कोड ये अपडेट कराना होगा और PPP पोर्टल पर संबंधित तकनीकी खामी की शिकायत दर्ज करें। पोर्टल डेटा अपडेट होने में जो 15 दिन तक का समय लग सकता है, उसके बाद चेक करें आपकी पेंशन भाई आ गई या नहीं आई। साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।